हालेलुया सभी को जय मसीह की। तो मैं आज एक न्यू टॉपिक को लेकर आई हूँ। जो क्वेश्चन आप लाइव में पूछ रहे थे कि क्या हमें बैप्टिज़्म के बाद ही प्रभु भोज लेना चाहिए, तो उस टॉपिक को हम इस वीडियो में देखेंगे। बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आपने जब तक बैप्टिज़्म नहीं लिया तब तक आप प्रभु भोज नहीं ले सकते, क्योंकि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो सबसे पहले हमारी लाइफ में उद्धार आता है और परमेश्वर हमें अपने बेटा बेटी होने का अधिकार देते हैं। पर जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमें बैप्टिज़्म लेने में महीने भी लग जाते हैं। कई साल बाद लेते हैं, कई 2 साल बाद लेते हैं बैप्टिज़्म। पर अकॉर्डिंग टू मी, अगर सभी चर्चेज़ के लोग, सभी पास्टर्स अगर बिना बैप्टिज़्म के सभी को प्रभु भोज देने लग जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बैप्टिज़्म की वैल्यू को समझेगा, क्योंकि बैप्टिज़्म लेना भी हमारे लिए ज़रूरी है। जिस तरह परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे, मत्ती की 28 उसका 19 अध्याय, उसमें ऐसे लिखा है कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। परमेश्वर ने भी अपने चेलों को ये आज्ञा दी कि तुम जातियों में जाओ, लोगों में जाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो इसीलिए चाहिए कि हमें सबसे पहले बैप्टिज़्म लेना चाहिए और उसके बाद ही हम प्रभु भोज लें। और हम देखते हैं प्रभु भोज के विषय में भी परमेश्वर के वचन में 1 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसकी 17 आयत से, उसमें इस प्रकार लिखे कि परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारा इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और इस पर मैं कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वो प्रकट हो जाएं। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो, यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो मतवाला हो जाता है और कोई भूखा रहता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और उसे धन्यवाद करके तोड़ा और यह कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी भी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर पूरा करूँगा। आमीन। आमीन। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मैं यही दूंगी कि हाँ, बिना बैप्टिज़्म के प्रभु भोज ले सकते हैं। पर अगर सभी चर्चेज़ में अगर ऐसे रूल्स हो जाए स्टार्ट, तो कोई भी बैप्टिज़्म की वैल्यू को नहीं समझेगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमें बैप्टिज़्म लेना चाहिए और उसके बाद ही हमें प्रभु भोज लेना चाहिए। और आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी मैं देना चाहूँगी कि जो पवित्र आत्मा है, क्या हमें परमेश्वर की दास से ही वो मिल सकता है? तो
जब हम मसीह में आ जाते हैं तो पवित्र आत्मा जो है वो तभी से हमारे साथ में होता है, पर अब बस हमें उन्हें महसूस करने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर के साथ अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बिताएंगे, तो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता और भी बेटर होता जाएगा। और भी जब वो बंधन एक बन जाता है, तो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है हम उसे महसूस करने लग जाते हैं। जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैं जाता हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए अपना सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा जो है वो स्टार्टिंग से ही हमारे साथ होते हैं, लेकिन हम कभी भी उन्हें अपनी सहायता के लिए नहीं पुकारते। और हमें यही भूल में रहते हैं कि शायद हमारे साथ पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन हमें उन्हें पुकारने की ज़रूरत है। परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाने की ज़रूरत है। जिस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम परमेश्वर के साथ बिताएंगे, तो पवित्र आत्मा के फलों से परमेश्वर हमें भरता जाएगा, अपने वरदानों से परमेश्वर हमें भरता जाएगा। और परमेश्वर को हमें पूरी अपनी भूख से, पूरी प्यास से हमें पुकारना चाहिए और परमेश्वर से कहना चाहिए कि परमेश्वर, हमारे हृदय को तो अपने प्रेम से भर, अपनी पवित्र आत्मा को हमारे जीवनों में उंडेल, ताकि हमारी लाइफ बदलने पाए और हमारी लाइफ को देखकर और लोगों की जीवन भी चेंज होने पाए। हालेलुया। तो ये छोटा सा वचन था। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन। आमीन।